नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। सोमवार सुबह और मुंबई और महाराष्ट्र में ढेर सारी बारिश। इस बीच भारतीय बाजार का मूड थोड़ा सा नरम पड़ता हुआ 33 अंकों की गिरावट निफ्टी में देखने को मिल रही है। फ्लैट ओपनिंग रही है और उसके बाद हमने देखा है थोड़ा थोड़ा मुनाफा वसूली का भार पड़ रहा है। मिड कैप्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं और निफ्टी बैंक में हम देख रहे हैं ऊपरी लेवल से बिकवाली का सिलसिला बढ़ता हुआ 150 पॉइंट का नुकसान इस समय देखने को मिला है आज के दिन। लेकिन 2-3 पॉकेट्स हैं तेजी के। एक है आपके एफएमसीजी कंपनियां, सभी एफएमसीजी स्टॉक्स में तेजी। इनफैक्ट एफएमसीजी इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर आता हुआ 831 अंकों की तेजी, क्योंकि मैरिको और डाबर दोनों ने कहा है कि डिमांड में पिकअप के साइंस देखने को मिल रहे हैं। जो Q1 अपडेट आया है, ये एक पूरा पॉकेट है जहां पर खरीदारी बन रही है, वरना बाकी बाजार में मुनाफा वसूली का जोर है। अब आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, किस तरह के ट्रेड्स पर आप फोकस करें, हमारे साथ हमारे 3 जानकार जुड़ेंगे जो आपको बताएंगे आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। शेर खान के जतिन गेडिया, एंजल वन के ओशो कृष्णा और साथ ही एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे। आप तीनों का ही स्वागत है। रूपक, आपकी रणनीति क्या रहेगी? बिग बॉयज या फिर मिड कैप, कहां पर चांसेस है ज्यादा कमाई के? जी मेरा बीबीयू इन लाइन रहेगा बाकी दोनों के साथ, क्योंकि इंडेक्स में रेंज बाउंड मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। निफ्टी का 24,300 के आसपास चलने का चांसेस रहेगा। ब्रॉडर रेंज फॉर द डे मुझे लगता है 24,200 और 24,500 के बीच होना चाहिए वेरी शॉर्ट टर्म के लिए। और बैंक निफ्टी के भी सिमिलर है, 52,500 के आसपास रहना चाहिए बैंक निफ्टी एक दो दिन के लिए। तो फोकस रहेगा मीडियम स्मॉल कैप में, फोकस रहेगा पीएसयू सेक्टर्स में। पीएसयूज पर फोकस, और उसमें मैं गेस कर रही हूँ फिर रेलवे कंपनियां भी रेडार पर आएंगी, क्योंकि वहां पर आज जोरदार तेजी बनती दिखाई दी है। चलिए आप लोगों के ट्रेड्स में लेना फिर शुरू करती हूँ। रूपक, बताइए आपका ओपनिंग ट्रेड क्या रहने वाला है? तो मेरा ओपनिंग ट्रेड रहेगा नेशनल एल्युमिनियम स्टॉक ने प्रीवियस जो रिसेंट जो कंसोलिडेशन था उसके ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज को भी के ऊपर भी ट्रेड कर रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म में स्ट्रेंथ रहेगा स्टॉक में। 225 तक जा सकता है और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 194 का। ओके, तो ये फिलहाल 194 का स्टॉप लॉस लगाइए और 225 की तैयारी कर रहा है काउंटर। स्टॉक आपके सामने मोमेंटम दिखा रहा है 201 के आसपास ट्रेड करता हुआ। ये है रूपक का पहला पिक का। रूपक, आपका क्या रहेगा दूसरा वाला ट्रेड? दूसरा ट्रेड रहेगा मेरा पीएफसी। स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन बना रहे एक दो दिन के, और आज एक्सपेक्टेड है कि स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आएगा। तो मेरे हिसाब से पीएफसी अपसाइड में 580 तक जा सकता है वेरी शॉर्ट टर्म में। इसमें एक स्टॉप लॉस डालना होगा, वो है 527 पे। 527 का स्टॉप लॉस, और ये स्टॉक देखिए 1.5% ऊपर। एक बार टारगेट दोहराएंगे, आपने क्या मेंशन किया? टारगेट रहेगा 580 की तरफ बढ़ता हुआ ये स्टॉक दिखाई दे रहा है। अच्छी खासी तेजी यहाँ पर बनती दिखाई देगी आगे भी। रूपक, आप क्या ट्रेड जोड़ेंगे? 2 वैसे पीएसयू कंपनियां हो गई, तीसरी भी पीएसयू है क्या? शुगर सेक्टर से है ईआईडी पैरी। स्टॉक ने तो रिसेंट कंसोलिडेशन पैटर्न था उसका ब्रेकआउट दिया विद राइजिंग वॉल्यूम, और आरएसआई भी इंडिकेट कर रहे हैं पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा, स्ट्रेंथ रहेगा स्टॉक में। तो 850 तक जा सकते हैं ऊपर में, और नीचे एक स्टॉप लॉस रहेगा 749 का। 749, ओके। 850 टारगेट, राइट? 860 सॉरी, 860 टारगेट, ओके। तो 860 के टारगेट के लिए एक मौका ईआईडी पैरी में। 749 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। तो 3 ट्रेड जो हमारे जानकारों ने देने थे वो आ चुके हैं। अब देख लेते हैं कौन सबसे ज्यादा रिटर्न्स कमा रहा है और यहाँ पर कौन कहाँ पहुँच रहा है ओवरऑल टैली में। तो हिंदुस्तान कॉपर 357 का टारगेट, 331 का स्टॉप लॉस। जतिन का मैं पोर्टफोलियो आपको पढ़ के बता रही हूँ। फिर एक सेल साइड का ट्रेड इन्होंने लिया। आदित्य बिरला कैपिटल 220 टारगेट है, 238 का स्टॉप लॉस। और टेक महिंद्रा बाय साइड का ट्रेड 1525 के लिए तेजी करेंगे आप, और 1440 का स्टॉप लॉस रहेगा। टेक महिंद्रा पॉजिटिव है और आदित्य बिरला का जो सेल ट्रेड है वो भी इनको कमाई करके दे रहा है। अब आइए अगले ट्रेड्स पर, और ये है आपके लिए ओशो का पोर्टफोलियो। नैम इंडिया 690 टारगेट, 640 स्टॉप लॉस। इमामी बाय साइड का ट्रेड 800 का टारगेट और 710 का स्टॉप लॉस। डी मार्ट भी तेजी की तरफ ही पकड़ा है, 5100 का टारगेट और 4720 स्टॉप लॉस। मैक्सिमम रिटर्न्स इमामी इनको कमा कर दे रहा है 1.5% तक के,
और 1% की रिटर्न नैम में है। 0.24% का योगदान एवेन्यू सुपरमार्ट से भी है। अब आइए रूपक के पोर्टफोलियो पर। रूपक ने 2 PSU स्टॉक्स जोड़े, नैल्को 225 और स्टॉप लॉस 194, PFC 580 का टारगेट और 527 स्टॉप लॉस, EID पैरी 860 का टारगेट और 749 का स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स कहां पर हैं? आधे % के रिटर्न्स PFC के और आधे % से ज्यादा के रिटर्न्स EID पैरी के। नैल्को हल्का सा ट्रिम कर रहा है अपने गेन्स को। अब लेकर आइए ओवरऑल रिटर्न्स। तो ओवरऑल रिटर्न्स की टैली में ओशो आगे चल रहे 2.69% के रिटर्न्स, 1.3% के रिटर्न्स के साथ रूपक दूसरे स्थान पर। जतिन ने भी अपनी पारी की शुरुआत पॉजिटिव रिटर्न्स के साथ किए, 0.18% की कमाई। लेकिन पूरा हफ्ता है और कोई इस हफ्ते छुट्टी नहीं है, तो आई एम श्योर हमारे जानकार और भी उम्दा ट्रेड्स देंगे, इस कंपटीशन को और भी इंटरेस्टिंग रखेंगे और आप दर्शकों के लिए भी फायदे के सौदे ही लेकर आएंगे। गुड लक टू यू जेंटलमैन आज और पूरे हफ्ते के लिए। चलिए इसी के साथ वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक में जाते जाते एक बार बाजार आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहां पर आउट परफॉर्मेंस सिर्फ और सिर्फ मिड कैप कंपनियों, FMCG कंपनियों में बनती दिखाई दे रही है।